जॉन पर्किंस ने एक किताब बड़ी कमाल की लिखी है, समाचार साहब बैठे हैं, एक कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। वो कहता है कि छोटे छोटे जो गरीब गरीब मुल्क होते हैं ना हमारे जैसे, वहां हम बड़े बड़े सब IMF के लोग हम जाते हैं, हम कहते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चरल कर्जे ले लो। हम मोटरवे बनाते हैं, मोटरवे की एक तरफ भी 1 करोड़ गरीब रह रहा होता है, दूसरी तरफ भी भूखे रह रहे होते हैं, बीच में 10 गाड़ियां गुजर रही होती है। ये हम किस किस्म की तरक्की कर रहे हैं? मेरा बड़ा दिल दुखता है कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिशियंस को शऊर ही नहीं है। वो भूख है, आजाद नहीं, आजाद को ना खाने, ये आबादी ये एक दूसरे को खाएंगे। ये दुनिया जो है अब मसल की नहीं है, ये अक्ल की दुनिया है। ये तादाद की दुनिया नहीं है, इस्तेदाद की दुनिया है। आप जिस तरह का बंदा पैदा कर रहे हो, आप तो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमी की बड़ी बात करते हैं, वो इकोनॉमिस्ट तो ज़ाहिर करेगा। मुझे एक बात समझाएं, फतह मक्का के बाद भी मुसलमानों की क्या इकोनॉमी थी? कैसे कसरो कसरा के कंगन आए, सारी दुनिया बिछ गई कदमों में। इकोनॉमी क्या थी उनकी? तातारियों की क्या इकोनॉमी थी? चंगेज खान की बताएं, पूरी दुनिया उसने रोन दी। कौमें बनती या बिगड़ती हैं, बंदे को डिप्रेशन होता है या खुशी होती है, सिर्फ 2, एटीट्यूड और बिहेवियर। मेरी मायूसी की वजह से मैं बिल्कुल सरेआम ये बात करता हूं, आई हैव नो होप्स एट ऑल। मैं मायूस आदमी हूं मुकम्मल तौर पे। द रीजन इज, एटीट्यूड क्या है? मेरा, आपका, हम सबका बेसब्री, उजलत पसंदी, जो आप नक्स किसी इंसान में ढूंढना चाहें, हमारे में इज्तिमाई तौर पे वो मौजूद है। मैं इस पे मातम करता हूं, इनको इंप्रूव करें। इकोनॉमी होती रहेगी। ऑल दीज गुड थिंग्स आर गोइंग टू फॉलो। जी, आपका सवाल। 63 साल में हम अपने आप को बीइंग नेशन मनवा नहीं सके दुनिया में, तो ये महदूद वक्त में यानी कि 10 से 15 साल में कैसे हो सकता है? हिस्ट्री में बेशुमार मिसालें हैं। कौमों में जान हो, मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह करे आपकी याददाश्तों में महफूज रह जाएं, एटीट्यूड और बिहेवियर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जर्मनी का तस्वुर करें, जापानीज का क्या हाल था उसका जरा तस्वुर करें। विदिन अ फ्यू डेकेड्स दे बाउंस्ड बैक। ये खुद मुसलमानों की तारीख उठा के देख लें, फतह मक्का के फौरन बाद हुआ क्या, उनके पल्ले क्या था उस वक्त? कुछ भी नहीं। तो बुनियादी तौर पे ये कौमों का और एटीट्यूड और बिहेवियर, मेरा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां यूथ मौजूद है, और वो एटीट्यूड और बिहेवियर किसका? रूलिंग एलीट से लेके वो जो बाहर अटेंडेंट खड़ा है, या वो जो चपरासी है, या जो खाकरोब है, उसका रवैया भी।